चंडीगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सरपंच एसोसिएशन के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फिर से बैठक हो सकती है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कुछ देर में हरियाणा निवास में बैठक शुरू हो सकती है। सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए रवाना हुआ है। ई टेंडरिंग समेत कई मांगों को लेकर तीसरे दौर की बैठक होगी। लगातार ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध सरपंचों की तरफ से किया जा रहा था और इसके साथ ही उनकी और भी कई मांगे हैं जिस पर सरपंच मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। कल भी देर रात तक मुख्यमंत्री के साथ कई घंटों तक बातचीत हुई थी। शाम को 6 बजे के करीब, 6:15 बजे बातचीत शुरू हुई थी और रात 11 बजे तक चली थी। 2 दौर की बैठक चली थी। उस बैठक के बाद अलग अलग बयान निकलकर सामने आए थे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा था कि कई मांगों पर सहमति बनी है, कुछ मांगों पर और बातचीत होगी, फिर से सहमति बन जाएगी। तो सरपंचों ने कहा था कि हमारी मुख्य मांगों पर सहमति नहीं बनी है और हम यहीं पर हैं और सरकार के साथ फिर से बातचीत हो सकती है। सुबह भी बातचीत का वक्त लगभग मुकर्रर सा था, लेकिन उस दौरान कुछ फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री का करनाल में कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ा। सरपंचों ने इसको लेकर कहा कि हम थोड़ा सा लेट हो गए पहुंचने में, इसलिए अब फिर से नया वक्त मिलेगा मुख्यमंत्री के साथ बातचीत का। तारा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हरियाणा निवास से जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से लाइव। तारा, अभी क्या हलचल है, क्या अपडेट है सरपंचों की मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर? जी देखिए, जिस प्रकार से लगातार कल से जो है बैठकों का दौर जारी है। 2 दौर की जो बैठकें हैं वो हरियाणा निवास में कल हुई थी। देर रात तक जो बैठकें चली थी, उसके बाद आज सुबह का समय निर्धारित हुआ था। करीब 11 बजे का समय जो है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को दिया गया था, लेकिन उनकी देरी के आने के चलते जो है मुख्यमंत्री करनाल के लिए रवाना हो गए थे और अब करीब 4 बजे का जो है समय जो बैठक के लिए रखा गया था। मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा जो है संदेश जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर चंडीगढ़ में रुका हुआ, उनको दिया गया था कि 4 बजे दोबारा से जो है यहाँ पर हरियाणा निवास में बैठक होगी और जो लगातार ई टेंडरिंग को लेकर जिस प्रकार से हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि वो अड़े हुए हैं, जो लिमिट है उसको बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। कल की अगर बैठक की बात की जाए तो कल जो है 2 दौर की बैठक हुई थी। अधिकारियों के साथ भी जो है मुख्यमंत्री द्वारा बैठक की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेच है वो ई टेंडरिंग की लिमिट को बढ़ाने को लेकर है। सरपंचों के द्वारा जो 16 मांगे जो है मुख्यमंत्री को दी थी, उसमें एक ये मांग भी थी कि जो ई टेंडरिंग का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लिमिट है वो 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाए, तो उसको लेकर जो है देर रात तक बैठक चली। आज सुबह भी जो है बैठक का समय रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बैठक है स्थगित हो गई थी और अब शाम का समय है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री जो है हरियाणा निवास पहुँचेंगे और जो प्रतिनिधिमंडल है सरपंच एसोसिएशन का, उनको संदेश दिया गया है कि वो अपना जो प्रतिनिधिमंडल है 25 सदस्य हैं वो यहाँ पर हरियाणा निवास में पहुँचे और उसके बाद बैठक की जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार लगातार प्रयास यही कर रही है कि जो हरियाणा के सरपंच हैं, गांव के जो मुख्यमंत्री कहे जाने वाले सरपंच, उनको जो है को बीच का रास्ता जो है निकाला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सरपंच कह रहे हैं कि 50 लाख से ऊपर जो है वो ई टेंडरिंग की जाए, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं ई टेंडर के जो फ़ायदे हैं वो गिनाने में लगे हैं और पेच यहीं फंसा हुआ है कि लिमिट बढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच जो है सहमति अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार जिस प्रकार से कई महीनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, स्टेट लेवल पर भी जो है चंडीगढ़ पंचकुला हाउसिंग बोर्ड पर 4 दिन तक पक्का जो है धरना दिया था। उसके बाद एक बैठक का समय दिया गया था। अब बैठक का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक कोई जो फैसला वो नहीं हो पाया है मांगों को लेकर। और कल को लेकर भी जो है चेतावनी सरपंच एसोसिएशन द्वारा दी गई थी कि वो 11 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर उनकी वार्ता जो मुख्यमंत्री के साथ है वो विफल रहती है, उनकी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाती। तो अब देखना ये होगा कि सरकार किस प्रकार से जो हरियाणा के सरपंच हैं उनको मना पाती है और जो उनकी मांगों पर उनको सहमत कर पाती है। और बैठक जो है तीसरे दौर की जो बैठक है वो कुछ देर बाद यहाँ पर दोबारा से शुरू होगी और बैठक में किस प्रकार से सरकार अपना पक्ष रखती है, क्या तर्क रखती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लगातार सरपंच जो एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यही कह रहे हैं कि उनकी जो
एक टुक जो मांग है वो ई टेंडरिंग को रद्द करने की है और लिमिट बढ़ाए जाने की मांग है। अब देखना ये होगा कि सरकार जहां दूसरी तरफ सरपंच अपनी मांग पर अड़े हुए हैं तो कहां बीच का रास्ता निकल पाता है और दोनों पक्षों की जो सहमति कहां बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर में हरियाणा निवास में बैठक होगी। यहाँ पर जो डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं ओपी नरवाल, वो भी मौजूद रहेंगे। अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मुख्यमंत्री के साथ, वो मौजूद रहेंगे और बैठक में सभी पक्षों को जो है दोबारा से सुना जाएगा, क्योंकि 16 जो मांगे थी, 16 मांगों में से ज़्यादातर जो मांगे हैं वो सहमति बन चुकी थी, लेकिन जो एक मांग है ई टेंडरिंग की, वो कहीं ना कहीं अभी पेच अटका हुआ है। उसी पर जो है पूरा इस बार मंथन होगा। तीसरे दौर की जो बैठक होगी और देखना ये होगा कि तीसरे दौर की जो बैठक है वो सफल होती है। जो सरपंच हैं वो अपनी तारा अभी सहमत हो पाते हैं। तारा अभी सरपंच कहां पर हैं? जो 25 सरपंच हैं, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो यहीं पर रुके हुए थे, तो अभी वो कहां पर हैं और अभी क्या अपडेट आपको मिल रही है मुख्यमंत्री की? किस तरह से उनकी बातचीत आ रही थी? क्या सरपंचों ने इस दौरान कुछ और मशवरा किया है कि अगर सरकार की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो हम फिर थोड़ा सा पीछे हटकर उनको स्वीकार कर लेंगे, या सरपंच इसी बात पर अड़े हुए हैं कि 50 लाख किया जाए ये टेंडर और ये सारी चीजें? जी बिल्कुल, लगातार जो सरपंच हैं वो भी चाहते हैं कि टेबल पर बैठकर बैठक में कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार वो 3,000 से 30,000 वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार कितनी बढ़ोतरी करती है उनके वेतन में, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ ई टेंडरिंग की जो लिमिट है वो कितनी बढ़ाई जाती है, सरकार कितनी लिमिट में जो है सहमत होती है, ये देखने वाली बात होगी। सुबह जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पंचकुला माफ़ कीजिए चंडीगढ़ हरियाणा निवास वो पहुँचा था और उसके बाद समय जो है चेंज कर दिया गया था, शाम का रखा गया था, जिसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल है वो एमएलए हॉस्टल वहाँ पर रुका हुआ था। लेकिन अब कुछ देर पहले ही एक मैसेज जो है उनको मिला है कि 4 बजे के बाद जो है यहाँ पर बैठक की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि क्या किस प्रकार से ई टेंडरिंग को जो है लागू किया जाए, किस प्रकार से लिमिट बढ़ाई जाए, उसको लेकर एक मंथन अब जो है तीसरे दौर की बैठक में होगा। एक अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और लेकिन अभी भी कोई भी जो है नतीजा इस बैठकों का जो है नहीं निकला है, क्योंकि अभी भी जो सरपंच है वो नाखुश नज़र आ रहे हैं, असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य मांग है वो अभी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। उसी मांग को लेकर लगातार जो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंचों की सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने वाली है। तारा, अभी सरपंच तो पहुंच चुके हैं, आपने बताया, और क्या कुछ अपडेट है? अभी कुछ और जानकारी मिली कि कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कब तक बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, जो हरियाणा निवास है यहाँ पर हम मौजूद हैं, लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं और हलचल जो है यहाँ देखने को मिल रही है। हरियाणा जो सरपंच एसोसिएशन है वो प्रतिनिधि मंडल अपनी तैयारी के साथ दोबारा से तीसरे दौर की बैठक के लिए कुछ देर में पहुँचेगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि लंबा समय जो है बैठकों का हुआ, अपना पक्ष जो है रखा है सरपंच एसोसिएशन के द्वारा। अब सरकार क्या अंतिम मोहर लगाती है ये देखने वाली बात होगी। एक लंबा इंतजार कहीं ना कहीं 2 दिन से लगातार जो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो बैठकें कर रहे हैं और अब जो अंतिम समय जो इसको लेकर निर्णय लेने का है वो आज हो जाएगा। करीब जो शाम तक जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि किन किन मांगों को लेकर जो है सहमति बन पाई है। लेकिन अभी फ़िलहाल अब इंतज़ार यही है कि कब ये बैठक शुरू होती है और बैठक में कुछ ऐसी जानकारी सरपंचों ने अपना मिजाज बनाया हो कुछ कि अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर हम भी अपने कदम को थोड़े पीछे खींचेंगे, या देखिए पीछे शायद जी तारा, आप बताइए, मुख्यमंत्री पहुंचे क्या? कौन अभी पहुंचे? कुछ हलचल हुई है? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है जो इस दोनों पक्ष हैं वो अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बीच का जो रास्ता है वो कैसे निकल पाता है। जो सरपंच हैं वो
जो 50 लाख रुपए की तक जो है लिमिट करने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार कहाँ तक बढ़ पाती है, कहाँ तक जो है इस लिमिट को बढ़ाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सरकार का क्या रुख रहता है, वो सरपंच अपना पक्ष रख चुके हैं, अपनी बातों को रख चुके हैं, अपनी मांगों को जो है वो सरकार के समक्ष रख चुके हैं। लेकिन अब जो मुख्यतः मांग है, 16 में से एक जो मांग ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है, उसी पर जो है अंतिम फैसला लिया जाना है कि इसकी लिमिट कितनी बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार द्वारा जो अपना प्रपोजल है वो भी दिया होगा। जो बैठकों कल 5 घंटे तक लगातार बैठक हुई और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपना मन बना चुकी है, और कहीं जो सरपंच हैं उनका क्या रहता है, कहाँ तक जो है उनका इसको लेकर जो है समझौता होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी बात तो ये है कि कल का जो आंदोलन वो उसकी तैयारी भी जो है लगातार सरपंच एसोसिएशन द्वारा की जा रही है, ताकि आज की जो अगर बैठक विफल रहती है तो एक बड़ा आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा सके। जी और तारा, मैं आऊंगा आपके पास। और आज मुख्यमंत्री करनाल भी पहुंचे थे और करनाल से ही मुख्यमंत्री अब चंडीगढ़ पहुंचेंगे और वहां फिर सरपंचों के साथ उनकी बैठक होगी। जिस तरह की अब हलचलें नजर आ रही हैं हरियाणा निवास में, लगता है कि थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तारा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।